तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले ऑर्डर्ड पेयर के बारे में पढ़ा कि ऑर्डर्ड पेयर जनरली होता है क्या है, इन्हीं दो सेट के बीच में या सेट का सेट के साथ भी ऑर्डर्ड पेयर हम जनरली बनाते हैं। तो ऑर्डर्ड पेयर के बारे में सीखा। उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट में बताया गया कि कार्टेशियन प्रोडक्ट एक कलेक्शन होता है किसका, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर। इन्हीं दो सेट का अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे हो तो उसके अंदर जितने भी उन दो सेट के हेल्प से हम ऑर्डर्ड पेयर बना सकते हैं वो सारे इसके अंदर आते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर। ये पढ़ लिया। इसके बाद हमने देखा कुछ उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। उसके बाद हम कुछ थ्योरम्स आज पढ़ेंगे उन्हीं से रिलेटेड। थ्योरम सबसे पहली है A क्रॉस B यूनियन C, वो इक्वल होता है A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C से। इसी तरीके से इंटरसेक्शन में होता है कि A क्रॉस B अगर इंटरसेक्शन दे रखा है तो इंटरसेक्शन A क्रॉस C। तो हम क्या करते हैं, इनके प्रूफ्स की बोर्ड के अंदर कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन जो बच्चे आईआईटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ये सब पता होना चाहिए। हो सकता है वो ये दे दे और ये पूछ ले, तो आपको पता होना चाहिए, इनका प्रूफ्स करना आना चाहिए ताकि आप इन चीजों को अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम क्या करते हैं, एक का प्रूफ कर लेते हैं, एक तुम खुद से करना है तुम्हें। तो इसका प्रूफ हमें अच्छे से पता है कि दो अगर सेट इक्वल है तो हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ रखी है, इसको इसके अंदर कंटेन करवा दो, इसको इसके अंदर कंटेन करवा दो, तो दोनों सेट क्या हो जाएंगे, इक्वल। ये बेटा तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट है कि A क्रॉस B यूनियन C को हम कंटेन करवाएंगे A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C में। और दूसरी जो कंडीशन होगी, इसको मैं रब कर देता हूं कि खुद से करना है तुम्हें। तो दूसरी जो कंडीशन होगी वो दूसरी कंडीशन क्या होगी जो प्रूफ करनी पड़ेगी इसके लिए, A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C को हमें कंटेन करवाना होगा A क्रॉस B यूनियन C। इतना ठीक है। अब इसको स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, कोई भी आर्बिट्रेरी नंबर या एलिमेंट लेके चलते हैं इस सेट से, यहां से लेके चलते हैं उसको इसके अंदर दिखा देंगे। अब ये इसका भी एलिमेंट है तो हम बोल देंगे ये किसके अंदर कंटेन कर गया, इस। ये बोलते हैं। स्टार्ट करते हैं। लेट X be any elements of A cross B union C। अब मेरे को ये बताओ, अगर ये एलिमेंट इसके क्रॉस में है तो इसका एलिमेंट तो कंसिडर कर ही नहीं सकते, एक ऑर्डर पेयर करेंगे। क्यों? क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर क्या आता है, ऑर्डर पेयर आता है, ना कि एलिमेंट। ऑर्डर पेयर आता है ना, तो हम क्या करते हैं, इसको हम ऑर्डर पेयर कंसिडर करेंगे। लेट X, Y, ये कर ले, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। अच्छा, अगर ये ऑर्डर्ड पेयर इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर है, इसका मतलब क्या है, पहला एलिमेंट पहले सेट से है और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से, यही है। तो हम लिख सकते हैं यहां पर जो X है वो तो एलिमेंट है A का, एंड Y जो एलिमेंट है वो एलिमेंट है B यूनियन C का। इतना ठीक है। इसमें मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर ये समझ आ गया तो इसके बाद मेरे को ये बताओ, ये तो ठीक है। अब एंड के ऊपर चलते हैं। Y अगर B यूनियन C का एलिमेंट है तो B यूनियन C का मतलब B का भी या तो B का है या C का है या फिर दोनों का है, यही लिखते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि Y बिलोंग्स टू B और Y बिलोंग्स टू C। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे हिसाब से। अगर इसमें प्रॉब्लम नहीं है तो ध्यान से देखो, X A का एलिमेंट है, Y B का एलिमेंट है। अगर इस एंड को यूज करता हूं मैं तो लिख सकता हूं X A को बिलोंग कर रहा है एंड Y B को बिलोंग कर रहा है। मैंने इसको साथ लेके चला हूं, ठीक है। या तो ये इसमें होगा Y या इसमें होगा। इसके साथ अगर होगा तो ये होगी कंडीशन, और अगर X इसके साथ हुआ कंबाइन, मींस X अगर A का बिलोंग एलिमेंट है तो Y किसका हो जाएगा, Y किसका मिलेगा यहाँ पर, C का। ये बात समझ में आई कि नहीं भाई? हमें पता है जो X है वो A का एलिमेंट है, ठीक है।
वाई बी का है या फिर सी का एलिमेंट है या दोनों का, ये कंसिडर करके चलते हैं। तो वाई बी का है तो वाई का बी के साथ कॉम्बिनेशन कर दिया हमने, अगर सी का है तो वाई का सी के साथ कॉम्बिनेशन कर दिया, सॉरी एक्स का ए के साथ, वाई का सी के साथ। अब मेरे को ये बताओ यहां पर इसको क्या लिख सकते हो, अगर एक्स कोई एलिमेंट ए सेट का है, वाई कोई एलिमेंट बी सेट का है, तो क्या हम ये लिख सकते हैं कि एक्स कोमा वाई वो एलिमेंट है ए क्रॉस बी के, क्योंकि ए क्रॉस बी में टोटल ऑर्डर पेयर आते हैं, तो ये भी एक ऑर्डर पेयर आएगा ही नहीं आएगा, एक्स वाई हम कोई आर्बिट्रेरी नंबर लेके चल रहे हैं। और यहां पर एक्स वाई किसका एलिमेंट होगा बताओ, ए और सी, ए क्रॉस सी का, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते। अब मेरे को बताओ ये लिख दिया एक्स वाई यहां पर ए क्रॉस बी का है और एक्स वाई ए क्रॉस सी का है एलिमेंट, तो मेरे को बताओ और का मतलब क्या होता है, यूनियन, ये मतलब भी नहीं समझो। तो मेरे को बताओ अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर या तो इस सेट में बिलोंग कर रहा है या इस सेट में बिलोंग कर रहा है, तो इनकी यूनियन में बिलोंग करेगा या नहीं करेगा, करेगा, करेगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो एक्स वाई है वो बिलोंग करेगा ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस, ठीक है। हम लेके इसको किससे लेके चले थे, ए क्रॉस बी यूनियन सी से, दिखा कहां दिया इसमें, दैट मीन्स यहां पर क्या बोल सकते हैं कि जो ए क्रॉस बी यूनियन सी है वो कंटेन करता है ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस, कितना समझ आया नहीं आया। अब इसका जस्ट रिवर्स चलेंगे और ये प्रूफ कर देंगे, और अगर ये प्रूफ हो गया तो ये इसके अंदर कंटेन हो जाएगा और ये इसके अंदर, दैट मीन्स दोनों सेट क्या हो जाएंगे, इक्वल, प्रूफ हो जाएगा। यहां पर चलते हैं, तो सबसे पहले लेट करेंगे, एक्स वाई टाइप के एलिमेंट लेंगे। हमने क्या किया, लेट किया कि एक्स वाई कोई ऑर्डर पेयर है जो ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, ये ले लिया। अब मेरे को बताओ ये यूनियन में बिलोंग कर रहा है या तो इस सेट का होगा या इस सेट का होगा, यही बात है। तो इससे ये बोल सकते हैं कि या तो एक्स वाई ए क्रॉस बी का एलिमेंट है या फिर एक्स वाई किसका एलिमेंट है, ए क्रॉस सी का। अब मेरे को बताओ इसके ए क्रॉस बी में होने का मतलब क्या है कि पहला एलिमेंट पहले सेट का है, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का है, तो यहां से ये बोल सकते हैं x बिलोंग्स टू ए एंड और नहीं लगा सकते, ध्यान रखना, क्योंकि एलिमेंट है, ये श्योरिटी है हमारे पास। और का मतलब ये होता है कि या तो इसमें हो या दूसरे में हो, ठीक है, एंड y बिलोंग्स टू b। और यहां से अगर बात की जाए, ये यहां पर ब्रैकेट लगा देंगे, यहां पर बात की जाए तो x किससे बिलोंग कर रहा है, a से, एंड y किससे बिलोंग कर रहा है, c से, ठीक है। तो ध्यान से देखो यहां पर तो y b से बिलोंग कर रहा है और यहां पर y किससे बिलोंग कर रहा है, c से। तो या तो b से या फिर c से, तो हम इसको x तो दोनों में a से बिलोंग कर रहा है, तो हम लिख दिया x बिलोंग्स टू a, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक, ठीक है। एंड लगा दिया, x तो कंपलसरी हो गया। अब y के बारे में लिख देते हैं, y या तो b से बिलोंग कर रहा है या फिर c से, लिख दिया। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर इस तरीके से लिख सकते हैं तो मेरे को ये बताओ, ये a का एलिमेंट ये यहां पर, इसको ये लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b यूनियन c। भाई y या तो b से का एलिमेंट है या फिर c का, चाहे b का हो चाहे c का हो, एलिमेंट तो है तो उनके यूनियन में तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर ये कंडीशन होल्ड है तो हम ये बोल सकते हैं x जो एलिमेंट है, भाई इसका भी एलिमेंट है यार, ये इसका एलिमेंट है, तो जो एक्स वाई होगा वो किसका एलिमेंट होगा, इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट का, दैट मींस एक्स वाई किससे बिलोंग करेगा, ए क्रॉस बी यूनियन, इसका जस्ट रिवर्स हो गया। हम यहां से ये बोल सकते हैं, लेके चले थे इससे और दिखा किसमें दिया, इसमें, तो बोल सकते हैं ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी कंटेन कर गया ए क्रॉस बी यूनियन सी, कर गया या नहीं कर गया। अगर ये कंटेन कर गया तो फर्स्ट ये कंडीशन मानो, सेकंड कंडीशन ये मानो, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड
बोल सकते हैं बोथ आर लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड, मतलब ये दोनों साइड क्या आ गए इक्वल। आज समझ में आई। इसी तरीके से इंटरसेक्शन का है, खुद से कर सकते हो। एक दो प्रूफ और करवा देते हैं, इन्हीं से रिलेटेड है, उन प्रूफ्स को देखते हैं। तो नेक्स्ट जो प्रूफ है, तो नेक्स्ट जो है हमारे पास कुछ थ्योरम्स हैं। हमने एक थ्योरम का प्रूफ किया है, बाकी थ्योरम्स आपको खुद से ट्राई करनी है, लेकिन फिर भी मैं एक दो बता देता हूं। जैसे कि ये बता देते हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं, ये कैसे होगा। और भी चलो पहले पढ़ते हैं। इसमें क्या बोला गया है कि A क्रॉस B माइनस C जो इक्वल होता है, इसका इसके साथ क्रॉस, जो माइनस सिंबल है वो एज इट इज, और इसका इसके साथ क्रॉस। दैट मीन्स A क्रॉस B, ये लिख दिया। माइनस का जो सिंबल है, डिफरेंस ऑफ सेट का जो सिंबल है वो यहां लिख दिया, और A का क्रॉस कर दिया C के साथ। ठीक है, ये इजी है। अब यहां पर बात करते हैं A क्रॉस B इंटरसेक्शन C क्रॉस D जो इक्वल होता है वो होता है A इंटरसेक्शन C क्रॉस B इंटरसेक्शन D। इसका इंटरसेक्शन इसके साथ और इसका इंटरसेक्शन इसके साथ, जहां क्रॉस था वहां इंटरसेक्शन लग गया, जहां इंटरसेक्शन था वहां क्रॉस लग गया। ठीक है, क्रॉस का मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ये है, इसको ये प्रूफ आप दोनों इजीली कर सकते हो। इसके बारे में बात करते हैं। अगर A B का सबसेट है और C किसका सबसेट है, D का, अगर ये दोनों कंडीशन है तो हम बोल सकते हैं जो A क्रॉस C होगा वो सबसेट होगा B क्रॉस D का। मतलब कहीं ना कहीं कार्टेशियन प्रोडक्ट भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। क्यों? क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एक तरह से एक सेट है, तो सेट है तो सेट के सबसेट होते हैं। बात समझ में आई? ये हो गया। इसी तरीके से सिमिलरली ये है, और ये हमने पढ़ चुके हैं कि A क्रॉस B B क्रॉस A के इक्वल तभी हो सकता है जब A और B दोनों क्या हो, इक्वल। तो हम यहां पर बोल सकते हैं, और या फिर A अगर B के इक्वल है तो हम बोल सकते हैं A क्रॉस B किसके इक्वल आ जाएगा, B क्रॉस A के। समझ में आई? तो हम क्या करते हैं, इनमें से ये और ये दोनों प्रूफ कर लेते हैं। ये इससे सिमिलर है, ये दोनों अब जो हमने पढ़ लिए उनके सिमिलर हैं। ये दोनों प्रूफ्स करने की ट्राई करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं इन दोनों को लिख लेता हूं, बाकी को रब कर देते हैं। तो ये हटा दिया हमने और ये हटा दिया, ये दोनों रिजल्ट एक बार लिख दिए हैं। तो प्रूफ करते हैं एक बार। हमारे पास इसको स्टार्ट करते हैं। जो गिवन है पहले वो लिख लेते हैं प्रूफ में। गिवन है हमें, साफ साफ बोला गया है A सबसेट है B का एंड B सबसेट है, सॉरी C सबसेट है वो D का है। अब हमें इसको इसका सबसेट दिखाना है। दैट मींस इसका अगर एलिमेंट लेके चलेंगे हम और उसको किसके एलिमेंट दिखा देंगे, B क्रॉस D का। एक साइड ही प्रूफ करनी है, इक्वल करना होता तो इसको इसके अंदर भी दिखाना होता। तो हम क्या करते हैं, इसको अगर इसके अंदर कंटेन करना है तो लेट कर लेते हैं। कोई एक्स वाई टाइप के एलिमेंट हैं जो A क्रॉस C में बिलोंग कर रहे हैं, मान लिया। अब इन एलिमेंट्स को हमें B क्रॉस D के अंदर दिखाना है। तो मेरे को बताओ, ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि जो x है वो A का एलिमेंट है एंड y जो है वो C का एलिमेंट है। इसका मतलब यही होता है। और मेरे को ये बताओ, यहां पर कंडीशन देखो, A सबसेट है B का। इसका मतलब क्या होता है कि जो A के एलिमेंट है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट वो किसके अंदर कंटेन है, B के अंदर। दैट मींस अगर ये x A का एलिमेंट है तो ये B का एलिमेंट भी है। तो कहां से लिख रहे हैं, गिवन है कि A सबसेट है B का, और इसी तरीके से C D का है। दैट मींस अगर ये y एलिमेंट C का है तो ये किसका एलिमेंट है, D का भी है। तो यहां पर ये कंडीशन भी लिख देते हैं C। तो यहां से बोल सकते हैं x एलिमेंट है B का भी है एंड y जो एलिमेंट है वो किसका एलिमेंट है, D का भी है। यहां तक समझ आया? अब मेरे को बताओ, अगर x B का एलिमेंट है, y D का एलिमेंट है, तो इन दोनों का ऑर्डर पेयर किसका एलिमेंट होगा, B क्रॉस D का। लेके कहां से चले थे, A क्रॉस C में, दिखा कहां दिया, B क्रॉस D में। तो बोल सकते हैं जो A क्रॉस C है वो सबसेट होगा B क्रॉस। लेकिन ध्यान रहे ये तभी पॉसिबल है जब ये दोनों कंडीशंस, बात समझ में आई?
मेरे हिसाब से प्रूफ समझ में आ गया। तो वो नेक्स्ट जो प्रूफ था वो एक बार लिख लेते हैं, फिर उसको प्रूफ करते हैं। ये थ्योरम है, इसमें बोला गया ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के इक्वल है, तो प्रूफ करो कि ये पॉसिबल तभी है जब ए इक्वल बी को। मतलब ये जो सिंबल है इसको जनरली बोलते हैं इफ एंड ओनली इफ। मतलब इस साइड को लेके ये प्रूफ कर सकते हैं और इस साइड को लेके ये प्रूफ करना होता है, ठीक है। अगर ये गिवन है तो हम बोल सकते हैं ए इक्वल बी है, और अगर ए इक्वल बी है तो हम बोल सकते हैं ए क्रॉस बी किसके इक्वल होगा, बी क्रॉस ए, ठीक है। हम क्या करते हैं, पहले ये साइड लेके इसको प्रूफ करते हैं, फिर ए साइड लेके इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं प्रूफ पे कि भाई ए क्रॉस, सबसे पहले ऐसा करते हैं हम कि ए क्रॉस बी ए इक्वल टू बी लेके चलते हैं, पहले इसको प्रूफ कर लेते हैं, फिर लेके चलेंगे इसको, फिर इसको प्रूफ करेंगे। तो इसको मान लेंगे गिवन है कि ए इक्वल टू बी, इसको लेके चलेंगे, ये प्रूफ करना है ना। तो मेरे को बताओ, अगर ए इक्वल बी है तो क्या मैं ये लिख सकता हूं ए को, इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहा हूं ए के साथ, कर सकता हूं ना। ए का इस साइड क्रॉस ए से कर दिया और इस साइड भी क्रॉस ए से कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। एक इक्वेशन मान लो इसको। अगर इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट मैं बी के साथ कर दूं तो यहां से क्या मिलेगा, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू बी क्रॉस, अच्छा ये दोबारा करने की जरूरत नहीं है। अब मेरे को बताओ, ए क्रॉस ए किसके इक्वल आ गया, बी क्रॉस ए के। क्या मैं इस ए क्रॉस ए को, ए इक्वल टू बी दे रखा है, बी की जगह ए रख दूं, ए की जगह बी रख दूं, रख सकता हूं नहीं रख सकता हूं, तो ए क्रॉस बी भी आ गया। यहां पर मैंने ए की जगह बी कर दिया, बी की जगह ए कर दिया, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो ये इक्वेशन क्या आ गई, सेकंड। मैंने क्या बताओ, ये दोनों साइड इक्वल, तो ये दोनों साइड इक्वल होंगी या नहीं होंगी? हम यहां से बोल सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ए क्रॉस बी किसके इक्वल आ गया, बी क्रॉस ए की। लेकिन ये कब आया, जब दोनों साइड इक्वल लेके चले हैं तब आया है। तो मतलब यहां से पहुंच गए, अब यहां से यहां पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना, मैं इसको साफ कर देता हूं क्योंकि ये थोड़ा प्रूफ लंबा है, इसको साफ करते हैं। अब इसमें लेके ये चलेंगे और प्रूफ ये करेंगे, यहां से यहां तक पहुंच गए। अब गिवन मान लेते हैं हमारे पास है ए क्रॉस बी वो इक्वल है बी क्रॉस, प्रूफ करना है ए इक्वल्स टू बी। अब ए इक्वल्स टू बी की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं, कोई एक्स एलिमेंट है ए सेट का, कर लिया, और इस एक्स को मैं किसी बी सेट के एलिमेंट से कार्टेशियन प्रोडक्ट करता हूं। दैट मीन्स यहां से अप्लाई करता हूं एक्स कोमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू कैपिटल सेट बी। क्या बोला है मैंने, एक्स तो हमने मान लिया कोई एक एलिमेंट है, और बी एलिमेंट हमने सेट बी के मान लिए, तो एक्स कोमा बी किससे बिलोंग करेगा, ए क्रॉस बी से बिलोंग करेगा या नहीं करेगा, करेगा, ठीक है। अब यहां पर हमें ये दे रखा है ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल है, तो ये अगर ऑर्डर्ड पेयर इस सेट का है और ये दोनों इक्वल है, दैट मींस ये ऑर्डर्ड पेयर किस में और बिलोंग करेगा, बी क्रॉस ए में भी करेगा या नहीं करेगा, करेगा या नहीं करेगा। अच्छा मेरे को ये बताओ, यहां पर ये ऑर्डर्ड पेयर इसमें बिलोंग कर रहा, इस इक्वालिटी की वजह से हमने इसको बी क्रॉस ए में भी बिलोंग करवा दिया। किससे, ये लिख सकते हैं ए क्रॉस बी इक्वल है बी क्रॉस ए से ए के, तब हमने ये लिखा है। अच्छा अब मेरे को ये बताओ, यहां पर पहला एलिमेंट पहले सेट से बिलोंग करता है, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से, यहां पर पहला एलिमेंट पहले सेट से बिलोंग करेगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से। मेरे को ये बताओ, यहां एक्स ए से बिलोंग कर रहा था, अब यहां पर एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, बी से। एक्स ए से लेके चले थे, मैं यहां पर ये लिख सकता हूं एक्स किस में बिलोंग कर गया, भाई यहां से बोल सकते हैं हम एक्स बी का एलिमेंट है, बोल सकते हैं नहीं बोल सकते। एक्स ए से लेके चले थे, बी में कंटेन करवा दिया, तो यहां से ये बोल सकते हैं ए किसका सबसेट हो गया,
बोल सकते हैं। ए से लेके चले थे, बी में दिखा दिया। अब मेरे को ये बताओ, अब मैं बी का एलिमेंट लेके चलूं, ए में दिखा दूं तो बी सबसेट ए का हो जाएगा। अब हमें प्रूफ क्या करना है, ए को बी के इक्वल प्रूफ करके चलना है ना, करना है ना। ये लेके चले हैं, ये प्रूफ करना है। तो मेरे को बताओ, एक साइड तो प्रूफ हो गई, इसके अपोजिट साइड और प्रूफ कर लेते हैं। तो अपोजिट साइड के लिए क्या करेंगे, लेट करेंगे, कोई वाई एलिमेंट है वो सेट बी का है, ले लिया। अगर ये सेट बी का है, मैंने क्या किया, एक्स कोमा एक्स नहीं, बी का है ना, तो बी कोमा वाई किसी ए क्रॉस बी में बिलोंग कर रहा है, या फिर यहां पर बी की जगह ए भी लिख सकते हो। ए कोमा वाई किसी ए क्रॉस बी में बिलोंग कर रहा है, कब, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल सेट बी। यहां पर हमने y को तो b का एलिमेंट माना, और a के हर एलिमेंट के लिए ये ऑर्डर प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा। y b से बिलोंग कर रहा है, जो स्मॉल a वो कैपिटल सेट a से बिलोंग कर रहा है। अब मेरा क्या बताओ, यही कंडीशन हमें दे रखी है, तो यहां पर ये कंडीशन चेंज कर सकता हूं नहीं, यहां पर a क्रॉस b की जगह b क्रॉस a लिख सकते हैं। तो मेरे क्या बताओ, यहां पर लिख सकते हैं a कोमा y वो बिलोंग करेगा b क्रॉस a में। क्यों, क्योंकि हमें दे रखा है a क्रॉस b किसके इक्वल है, b क्रॉस a के। इतना ठीक है। अगर इतना ठीक है तो मेरे क्या बताओ, यहां पर a सेट a में बिलोंग कर रहा था, y b में, यहां पर a b में, y a में, लेकिन हमें a से मतलब नहीं है, b से b पे चलते हैं। ये यहां पर जो y एलिमेंट है वो किस में बिलोंग कर रहा है, b में। यहां पर y एलिमेंट लेके b से चले थे, दिखा कहां दिया, a में। तो यहां पर ये लिख सकते हैं y बिलोंग कर गया सेट a में, b से लेके चले थे a में, दिखा दिया, तो बोल सकते हैं b सबसेट हो गया a का। ये कंडीशन फर्स्ट मान लो, ये कंडीशन सेकंड। मेरे को बताओ, फर्स्ट और सेकंड कंडीशन से फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड a को b के इक्वल बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, a b का सबसेट हो जाए, b a का सबसेट हो जाए, तो दोनों साइड क्या हो जाते हैं, इक्वल। तो हमने ये लेके चले, इसको प्रूफ कर दिया, ये लेके चले, इसको प्रूफ कर दिया। बात समझ में आ गई। तो हम बोल सकते हैं ये कंडीशन इफ एंड ओनली इफ की है कि a क्रॉस b b क्रॉस a के इक्वल तभी हो सकता है जब a b के इक्वल हो। दूसरी कंडीशन, अगर a क्रॉस a इक्वल b है तो a क्रॉस b b क्रॉस a के इक्वल होगा। बात समझ में आई, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक। ये थे प्रूफ्स। अब हम कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। तो थ्योरम्स के प्रूफ हो चुके हैं, अब हम एग्जांपल्स पर चलते हैं। एग्जांपल है हमारे पास, इसमें दे रखा है सेट ए, सेट बी, सेट सी, तीनों दे रखे हैं। पूछा गया है कि वेरीफाई दैट ए क्रॉस बी यूनियन सी दैट इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी यूनियन बी ए क्रॉस सी। यही प्रूफ किया था आई थिंक यूनियन का हमने। तो जब इन जनरल प्रूफ हो गया तो इस क्वेश्चन के लिए तो वेरीफाई होगा ही होगा, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो। तो हम बात करते हैं, इस टाइप के अगर प्रूफ आते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड को अलग से सोल्व करते हैं और राइट हैंड साइड को अलग से सोल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है ए क्रॉस बी यूनियन सी। तो इसको अगर सोल्व करना है तो सबसे पहले बी यूनियन सी फाइंड आउट करते हैं, या फिर हम क्या करेंगे, इकट्ठा लिख लेंगे। इकट्ठा लिखने की बजाय इसको इकट्ठा लिख देते हैं। आगे देखते हैं हम। ए की जगह ए सेट रखा 1 2 3, क्रॉस बी की जगह बी सेट रखा, बी सेट हमारे पास क्या है 2 3 4, यूनियन 4 5, ये है। अब हम पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, अच्छे से पता है। तो हमारे पास आया 1 2 3 क्रॉस, इसको लिखेंगे डायरेक्ट सेट लिख देते हैं 2 3 4 5, यूनियन है, यूनियन कर दिया। अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें अच्छे से पता है, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ, 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, 2 का 2 के साथ लिख दिया, 2 का 2 के साथ नहीं लिखा, 2 का 2 के साथ, 3 का 1 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, 3 का 4 के साथ, 3 का 5 के साथ। ये ऑर्डर पे है, मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड आ गई वो हमारे पास ये आई। अब राइट हैंड साइड के लिए पहले ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं, ए क्रॉस सी निकाल लेते हैं, देन उनका यूनियन करेंगे हम।
तो राइट हैंड साइड के लिए सबसे पहले हम निकाल रहे हैं ए क्रॉस बी। ए की जगह ए सेट रखो 1 2 3, बी की जगह बी सेट रखो 2 3 4। अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है तो ऑर्डर पेयर आएंगे 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ और 1 का 4 के साथ। इसी तरीके से 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ, 3 का 2 के साथ कॉमा लगा देना भाई। 3 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ और 3 का 4 के साथ। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया ए क्रॉस बी का। अब इसी तरीके से हम निकालेंगे ए क्रॉस सी। ए क्रॉस सी की बात करते हैं। ए की जगह ए सेट रखेंगे 1 2 3 और सी की जगह हमारे पास सेट दे रखा है 4 5। अगर इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात की जाए तो हमारे पास ये ऑर्डर पे आएंगे 1 का 4 के साथ और 5 के साथ, दोनों के साथ। 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ। इसी तरीके से 2 का 4 के साथ और 2 का 5 के साथ। इसी तरीके से 3 का 4 के साथ और 3 का 5 के साथ। ये आ गया, इतना समझ आया। अब मेरे को बताओ इनका करना क्या है, यूनियन। तो हम तो निकाल रहे हैं ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। अब यहां पर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे अब चेक कर लेते हैं यूनियन में। मेरे को ये बताओ, इसको कंपैरिजन कर लेते हैं साथ साथ। जोन से एलिमेंट आएंगे मान लेते हैं यही सेट लिख दिया, कंपैरिजन कर लेते हैं यहाँ पर। चलो लिख देते हैं, कोई बात नहीं। 1 2 आएगा। मैंने क्या बताओ 1 का 3 के साथ है, 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ। कहीं दिख रहा है दोनों में? ये रहा, लिख लेते हैं। इसी तरीके से मेरे को बताओ 2 का 3 के साथ है, ये रहा दोनों सेट में। तो किसी भी सेट में हो यूनियन में तो आएगा। तो 2 का 3 के साथ हो गया, 2 का 4 के साथ है, 2 का 5 के साथ, ये रहा। अच्छा, अब इसी तरीके से 3 का 1 के साथ, सॉरी 2 का 2 के साथ बताओ पहले मेरे को। 2 का 2 के साथ है या नहीं है? तो 2 का 2 के साथ ये रहा दोनों सेट। अरे वो ऊपर वाला देख ले, ये एलिमेंट। अब चलो 3 का 2 के साथ है या नहीं है? कहाँ है? 3 का 2 के साथ ये रहा, 3 का 3 के साथ भी है, 3 का 4 के साथ भी है और 3 का 5 के साथ नीचे वाले सेट में है, ये रहा। ठीक है, और भी कुछ है? 1 का 2 से लेकर 1 का 5 के साथ हो गया, 2 का 3 से लेकर 2 का 5 के साथ, ये रहा। 3 का 2 से लेकर 3 का 5 के साथ हो गया। सेट में ये दोनों सेट के आगे इक्वल। तो हम बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई? राइट हैंड साइड। तो मेरे हिसाब से चीजें समझ आ गई होंगी इस टाइप के क्वेश्चन कैसे हैंडल करने हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट जो टाइप है हमारे पास, इसमें ए सेट, बी सेट और सी सेट दे रखा है। इसमें पूछा गया वेरीफाई करो ए क्रॉस बी माइनस सी, ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी के इक्वल होगा। तो हम वही लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमें साफ साफ दिख रहा है बी माइनस सी की जरूरत पड़ेगी। तो b माइनस सी हमारे पास है, तो b माइनस सी क्या है? b में से c सब्ट्रैक्ट करेंगे। b के एलिमेंट्स इस सेट में वो एलिमेंट आएंगे जो b के हैं लेकिन c के नहीं हो। तो 4 है, तो ओनली 4। अब इसका क्रॉस किसके साथ करना है? a के साथ। तो a क्रॉस b माइनस सी की बात करते हैं। a का एलिमेंट हमारे पास 1 2 3, b माइनस सी का एलिमेंट हमारे पास सिंगलटन 4। इसका अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो 1 का 4 के साथ, 2 का 4 के साथ और 3 का, तो हमारे पास ये तो क्या आ गई लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड की बात करते हैं। राइट हैंड साइड में पहले हमें ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी की रिक्वायरमेंट है। तो ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं। ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 3, बी के अंदर एलिमेंट है 4। क्रॉस निकालना है तो क्रॉस में आएगा हमारे पास 1 का 4 के साथ, 2 का 4 के साथ और 3 का 4 के साथ ऑर्डर्ड पेयर। इसी तरीके से a क्रॉस c निकालेंगे तो a हमारे पास 1 2 3 है, क्रॉस c के अंदर ओनली सिंगलटन 5 एलिमेंट है। इसका अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो ऑर्डर्ड पेयर आएगा 1 का 5 के साथ, 2 का 5 के साथ और 3 का 5 के साथ। यही आना है, 1 का 5 के साथ और 2 का 5 के साथ और 3 का 5 के साथ। अब हमें करना क्या है? डिफरेंस। अब डिफरेंस की बात करते हैं तो a क्रॉस b माइनस a क्रॉस c।
तो इस सेट में वो एलिमेंट आएंगे या वो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जो A क्रॉस B के तो हैं लेकिन A क्रॉस C के नहीं है। तो मेरे क्या बताओ 1 क्रॉस 4 किसका है? A क्रॉस B का है लेकिन A क्रॉस C का नहीं है, तो ये आ जाएगा। अब 1 क्रॉस 2 क्रॉस 2,4 A क्रॉस B का है लेकिन किसका नहीं है? A क्रॉस C का नहीं है, तो ये भी आ जाएगा। 3 क्रॉस 4 इसका है लेकिन A क्रॉस C का नहीं है, तो ये भी आ जाएगा। अब बाकी एलिमेंट चेक करने ही नहीं है ही, हमें तो वो एलिमेंट देखने हैं जो एक इस पहले सेट के हैं दूसरे सेट के नहीं है। तो पहले सेट के तो सिर्फ ये एलिमेंट थे, दूसरे के नहीं है, वो ये हमारे पास आ गया। तो ध्यान से देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में जो ऑर्डर्ड पेयर आए हैं वही राइट हैंड साइड में आए हैं, तो बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई? राइट हैंड साइड के। इस टाइप के क्वेश्चन है, डिफरेंस, यूनियन, इंटरसेक्शन, क्रॉस, यही निकलवा रखा है सभी क्वेश्चन में, कोई खास नहीं है। तो एलिमेंट्स का जो मैथ्स पढ़ रहे हैं हम, उसके एक्सरसाइज 2.1 है जिसमें क्वेश्चन नंबर 8 तक के क्वेश्चंस इसी टाइप के हैं। फर्स्ट से लेकर 8 तक के क्वेश्चन वेरी 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 इजी हैं। आप देखोगे देखते ही वो क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। वेरीफाई करना है लगभग सभी क्वेश्चन में। जो कॉन्सेप्ट हमने इन दोनों लेक्चर्स में पढ़ा है वो इनफ है अप टू IIT लेवल तक। अप टू IIT लेवल तक ये क्वेश्चन इनफ है। आप एलिमेंट्स का मैथ्स अच्छे से पढ़िए, RD शर्मा पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में इसके 2-3 क्वेश्चन बचे हैं इस एक्सरसाइज के, लैंग्वेज की फॉर्म में है, उनको डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच।